कैसे आप लोग, आशा करते अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई क्लास जो कि ITI फीटर वाले छात्रों के लिए है। चाहे कोई भी ट्रेड के हो, मैकेनिकल ट्रेड के, आप इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, केवल फीटर वालों के लिए नहीं है। हाँ, फीटर वालों को PDF है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप किसी भी ट्रेड के हैं मैकेनिकल के तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी मैकेनिकल ट्रेडों में ज़्यादातर क्वेश्चन एक ही तरह होते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, आज सेट दूसरा है। एक सेट 1 ख़त्म हो चुका है, सेट 2 चालू होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। कि आज का पहला क्वेश्चन है, समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है। ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है समांतर ब्लॉक, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए ठोस समांतर ब्लॉक यानी सॉलिड पैरेलल ब्लॉक। ऑप्शन बी टेनन समांतर ब्लॉक यानी कि टेनन पैरेलल ब्लॉक। ऑप्शन सी कोड़ी समांतर ब्लॉक या फिर ऑप्शन डी समायोज्य समांतर ब्लॉक। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4 होगा, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, यानी कि कहीं भी एडजस्ट करने वाला ब्लॉक। ठीक है, कहीं भी एडजस्ट करने वाला ब्लॉक, समांतर यानी एडजस्ट पैरेलल ब्लॉक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए वाइट वॉश, ऑप्शन बी प्रशियन ब्लू, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज लीकर। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा A1 वाइट वॉश। क्या होगा, वाइट वॉश इसमें आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए वाइट वॉश इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु को काटने वाली शॉ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पावर शॉ, ऑप्शन बी सर्कुलर शॉ, ऑप्शन सी कंटूर बैंड शॉ या फिर ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड शॉ। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A3 यानी कि कंटूर बैंड शॉ होगा। A3 इसमें आपका राइट आंसर होगा, यानी कि कंटूर बैंड शॉ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन ए टेनेसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी भंगुरता या फिर ऑप्शन डी टफनेस। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A3 राइट आंसर होगा, यानी कि भंगुरता यानी ब्रिटलनेस। नंबर क्वेश्चन है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ऑप्शन ए क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी विकृति को रोकने के लिए या फिर ऑप्शन डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 की विकृति को रोकने के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन है विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए या फिर ऑप्शन डी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। क्या होगा, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर या फिर ऑप्शन डी फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसमें आपका राइट आंसर ये होगा, आपका होगा A4 यानी कि फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पावर सॉ, ऑप्शन बी कंटूर सॉ या फिर ऑप्शन सी सर्कुलर सॉ या फिर ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल बैंड सॉ। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A3 सर्कुलर सॉ राइट आंसर होगा। क्या होगा, सर्कुलर सॉ इसमें राइट आंसर होगा। चलिए आगे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन ए स्वयं लुब्रिकेशन के लिए, ऑप्शन बी अधिक कठोरता बनाने के लिए, ऑप्शन सी सटीकता बनाए रखे या फिर ऑप्शन डी थर्मल विस्तार को रोके। इसमें आपका राइट आंसर होगा टेबल यानी कि स्वयं लुब्रिकेशन के लिए। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। ऑप्शन ए टेनेसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी ब्रिटलनेस या फिर ऑप्शन डी टफनेस। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 यानी कि टफनेस। क्या होगा, A4 राइट आंसर होगा टफनेस। चलिए आगे आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए सफलता प्रदान के लिए, ऑप्शन बी विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी चौकोरपन प्रदान करने के लिए या फिर ऑप्शन डी मशीन सतहों को सपोर्ट करने के लिए। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी विकृति को रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए। चलिए आगे आते हैं, इस बी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें।
ऑप्शन आपको जो चित्र में वी ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसका पहचान करके बताना है कि यह कौन सा वी ब्लॉक है। ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन बी सिंगल लेवल डबल ग्रुप, ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रुप, ऑप्शन डी डबल लेवल डबल ग्रुप। इसमें आपका राइट आंसर होगा 3 डबल लेवल सिंगल ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन ए स्नग, ऑप्शन बी गाइड पिन, ऑप्शन सी रॉकर आर्म या फिर ऑप्शन डी फाइन एडजस्टमेंट पेज। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A1 यानी कि स्नग। क्या होगा? स्नग। चलिए आते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, धातु के गुण का नाम बताइए यदि एक चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी चुंबकीय गुण, ऑप्शन सी फुसबिलिटी या फिर ऑप्शन डी स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण। इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए 14 नंबर का A2 यानी कि चुंबकीय गुण मैग्नेटिक गुण। ठीक है, धातु का कौन सा गुण गलन के लिए लाभदायक होता है? ऑप्शन ए फुसबिलिटी, ऑप्शन बी विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी चालकता या फिर ऑप्शन डी निर्माण स्ट्रक्चर। इसमें आपका राइट आंसर होगा A1 फुसबिलिटी। ठीक है, क्या होगा? फुसबिलिटी। चलिए आते आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, धातु काटने की आरी का नाम क्या है? जो धातु काटने वाली आरी है इसका नाम क्या है? आपको जो चित्र में दिखा दिया क्या है? ऑप्शन ए पावर सा पावर आरी, ऑप्शन बी क्षैतिज बैंड आरी, ऑप्शन सी गोलाकार आरी या फिर ऑप्शन डी कंटूर आरी। इसमें आपका राइट आंसर होगा 16वां का A3 यानी कि गोलाकार आरी। गोलाकार आरी यानी कि सर्कुलर सा। चलिए आगे आते 17 नंबर क्वेश्चन पे। पावर आरी में हार्ड सामग्री के लिए काटने के लिए किस TPI ब्लेड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 8। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 14 TPI। क्या होगा? 14 TPI। चलिए आते आगे। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? आपको चित्र में जो वर्नियर कैलिपर दिखाई दे रहा है उसका रीडिंग बताना है कि इसकी रीडिंग क्या है। ऑप्शन ए 35.1, ऑप्शन बी 35.2, ऑप्शन सी 35.3 या फिर ऑप्शन डी 35.4। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो है A4 यानी कि 35.4। क्या होगा? A4 यानी 35.4। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? आपको जो स्क्रीन पर रीडिंग दिखाई दे रही है इसको बताना है। ऑप्शन ए 18 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन बी 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन सी 50 डिग्री 50 मिनट या फिर ऑप्शन डी 58 डिग्री 50 मिनट। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए क्या है ये। ठीक है, देखिए तो इसमें आपका आंसर जो होगा 2। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन बी ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ऑप्शन सी निरंतर मिलिंग ऑपरेशन या फिर ऑप्शन डी ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा A4। ठीक है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। चलिए आगे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है। ऑप्शन ए डिस्क, ऑप्शन बी डायल, ऑप्शन सी ब्लेड या फिर ऑप्शन डी मुख्य पैमाना यानी मेन स्केल। इसमें आपका ऑप्शन A2 राइट आंसर होगा डायल। क्या होगा? A2 राइट आंसर होगा डायल। चलिए आगे आते हैं। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है बताना है। पहली बात ये जान लीजिए कि यह है क्या। तो देखिए ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है। क्या है? आउटसाइड माइक्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए है एनविल, ऑप्शन बी है थिम्बल, ऑप्शन सी है स्पिंडल या फिर ऑप्शन डी है स्पिंडल लॉक। इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा एनविल। क्या होगा? A1 राइट आंसर होगा आपका एनविल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? ऑप्शन ए 0.01 mm, ऑप्शन बी 0.001 mm, ऑप्शन सी 0.02 mm या फिर ऑप्शन डी 0.002 mm। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A1 होगा 0.001। चलिए आगे आते हैं। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको जो ड्रिलिंग मशीन दिख रहा है उसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या बताना है। ऑप्शन ए ड्रिल चक, ऑप्शन बी फीड हैंडल, ऑप्शन सी ड्राइविंग मोटर या फिर ऑप्शन डी डेप्थ गेज स्टॉप।
इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा। ड्रिल चक, जिस पर वो एक्स का चिन्ह है उसको ड्रिल चक कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। अब ये देख रहा है, इसको बताने रहा है कि ये क्या है, देख लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से। अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है बीम, ऑप्शन बी है मुख्य पैमाना, ऑप्शन सी है मेन स्केल, ऑप्शन सी है आपका फाइन एडजस्टिंग नट, या फिर ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A4 राइट आंसर होगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, जो कि एडजस्ट किया जा सकता है आगे पीछे करके। ठीक है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, आपको चित्र जो दिखाई दे रहा है उसको देख के बताना है कि इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है। पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी बेंच ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन। क्या होगा, पिलर ड्रिलिंग मशीन, क्योंकि वह पिलर की तरह खड़ा है। ठीक है, आगे बात करते हैं M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। ऑप्शन ए 8.8 mm, ऑप्शन बी 8.7 mm, ऑप्शन सी 8.75 mm, या फिर ऑप्शन डी 8.65 mm। इसमें आपका राइट आंसर होगा 8.8 mm। क्या होगा, 8.8 mm। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अच्छा 28 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का इंटरनल पार्ट है। ऑप्शन ए है जा, ऑप्शन बी है बेस, ऑप्शन सी है बीम, या फिर ऑप्शन डी है जॉ क्लैप। आपको इसमें बताना है कि वर्नियर हाइट गेज का कौन सा मुख्य पार्ट है जो स्लाइड का इंटरनल पार्ट है। इसमें आपका ऑप्शन जो है वो A1 राइट आंसर होगा, जा। क्या होगा, जा। चलिए आगे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है। ऑप्शन ए लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन बी लंबी स्पिंडल के द्वारा, ऑप्शन सी समायोज्य बेस के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी एक्सटेंशन रॉड के सेट के द्वारा। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 यानी कि एडजस्टेबल रॉड्स के एक सेट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है। ऑप्शन ए फ्लैट पुली, ऑप्शन बी जॉकी पुली, ऑप्शन सी स्टेप पुली, या फिर ऑप्शन डी फास्ट एंड लूज पुली। इसमें आपका ऑप्शन A3 राइट आंसर होगा, स्टेप पुली। क्या होगा, स्टेप पुली, जो स्टेप बाय स्टेप चढ़ाते हैं हम उसको रबड़ को। ठीक है, उससे हम स्पीड की गति भिन्न भिन्न कर सकते हैं। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। ऑप्शन ए पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन डी संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। इसमें आपका राइट आंसर होगा 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा A3 रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इस ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ऑप्शन ए, आपको जो चित्र में रीडिंग दिखा रहे हैं इसको देखना है और देख कर बताना है कि इसकी रीडिंग क्या है। ऑप्शन ए 1.068 सेकेंड, या फिर ऑप्शन बी है 1.459 सेकेंड, या फिर ऑप्शन सी है 1.418 सेकेंड, या फिर ऑप्शन डी है 1.409 सेकेंड। इसमें आपका आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा A2 1.459। क्या होगा, 1.459। देखिए 1.459। चलिए आगे आते हैं, एक बार देख लीजिए चित्र को आप लोग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित, जो आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग दिख रहा है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए है स्पिंडल गति, स्पिंडल क्षति, ऑप्शन बी है स्लीव, ऑप्शन सी है थिम्बल, या फिर ऑप्शन डी स्पिंडल लॉक। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा A3 यानी कि थिम्बल। क्या, थिम्बल। चलिए आगे बताते हैं। बेंट स्प्रिस का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए ग्रूव काटने के लिए, ऑप्शन बी जिग जैग काटने के लिए, ऑप्शन सी सीधा काटने के लिए, या फिर ऑप्शन डी सर्कुलर कट के लिए। इसमें आपका ऑप्शन जो है A4 राइट आंसर होगा, सर्कुलर कट के लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। आपको जो चित्र में भाग दिखाई दे रहा है उसको बताना है यह कौन सा भाग है। ऑप्शन ए बेस प्लेट, ऑप्शन बी लीवर आर्म, ऑप्शन सी निचला प्लेट, या फिर ऑप्शन डी ऊपरी प्लेट। देख लीजिए इसको एक बार चित्र को और देख के बताइए क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको बता दें आपका ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा A3 यानी कि निचला ब्लेड लोअर ब्लेड। ठीक है,
चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताएं। ऑप्शन ए काला लोहा, ऑप्शन बी टिंड आयरन, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, या फिर ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A4 होगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि जस्ता चढ़ा हुआ। 200 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करें। ऑप्शन ए 31.4 किलोग्राम, ऑप्शन बी 31.4 किलोग्राम, ऑप्शन सी 41.4 किलोग्राम, या फिर ऑप्शन डी 50 किलोग्राम। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 37 नंबर क्वेश्चन का A2 31.4 किलोग्राम। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन कहेंगे तो हम अलग से आपको इसकी वीडियो बना देंगे जिसमें टोटल आपकी सॉल्यूशन की वीडियो होंगी न्यूमेरिकल की। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, नियमित षट्भुज के फ्लैट में से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए A2, ऑप्शन बी कड़ी में A2, ऑप्शन सी कड़ी में A3A और ऑप्शन डी 3A। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 38 नंबर क्वेश्चन का A3 यानी कि कड़ी में 3A। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी वॉल्यूम यानी आयतन, ऑप्शन सी मास द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन डी विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो है A3 यानी कि द्रव्यमान मास। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान की प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी डेंसिटी यानी घनत्व, या फिर ऑप्शन डी वॉल्यूम यानी आयतन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A3 होगा, घनत्व। क्या होगा, A3 होगा, घनत्व। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दक्षता, या फिर ऑप्शन डी त्वरण। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A3 यानी कि दक्षता, इफिशियंसी। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिस्टम में एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं। ऑप्शन ए 726, ऑप्शन बी 736, ऑप्शन सी 746, या फिर ऑप्शन डी 756। इसमें आपका राइट आंसर होगा 746। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है। ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी सेंटीग्रेड हीट यूनिट, या फिर ऑप्शन डी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि जूल। क्या होगा, जूल। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है। क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा, या फिर ऑप्शन डी वाष्पीकरण की मुक्त गुप्त ऊष्मा। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा गलनांक। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि गलनांक। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी कांच, या फिर ऑप्शन डी चीनी मिट्टी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A2 यानी कि इस्पात, स्टील। ठीक है, क्वेश्चन है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानें। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए संगीत कार्यक्रम, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी वुड यानी लकड़ी, या फिर ऑप्शन डी ग्लास यानी कांच। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 ग्लास यानी कि कांच। ठीक है, क्या होगा, A4 राइट आंसर होगा, ग्लास यानी कि कांच। चलिए आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो आपको चित्र में दिखाई दे उसको पहचानिए। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी वुड माने लकड़ी, ऑप्शन सी ग्लास, ऑप्शन डी कॉन्क्रीट यानी कि ठोस। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A4 यानी कॉन्क्रीट राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, कॉन्क्रीट यानी ठोस राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन है, A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। A4 सीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। ऑप्शन ए 841 × 1179, ऑप्शन बी 594 × 841, ऑप्शन सी 210 × 297, या फिर ऑप्शन डी 148 × 210। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 210 × 297। क्या होगा, 210 × 297। चलिए आगे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, SI मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। आपको ड्राइंग देख के बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देख लीजिए, ये चारों ड्राइंग देख लीजिए और इसको देख के बताइए कि कौन सा सही है। लगभग तो सेम ही दिख रहा है सभी।
देखिए इसका आंसर जो है वो आपका राइट आंसर है A1। क्या होगा? A1 इसमें आपका राइट आंसर है, यही सिर्फ सही है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? आपको जो स्क्रीन पर चित्र दिख रहा है उस प्रिज्म को देख कर बताना इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आयात प्रिज्म, ऑप्शन बी स्क्वायर प्रिज्म, ऑप्शन सी त्रिकोणीय प्रिज्म या फिर ऑप्शन डी हेक्सागोनल प्रिज्म। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A2 यानी कि स्क्वायर प्रिज्म होगा। क्या होगा? स्क्वायर प्रिज्म। तो ठीक है, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी डैश टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी आर गोइंग, ऑप्शन सी हैड गोन, ऑप्शन डी विल गो। इसमें आपका राइट आंसर होगा A4 यानी कि विल गो। क्या होगा? विल गो। 52 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का शब्द भरें। ऑप्शन क्वेश्चन है दे गुड फ्रेंड्स। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन एम, ऑप्शन ए सी आर, ऑप्शन डी वाज। इसमें आपका राइट आंसर होगा आर यानी कि A3 दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे। ऑप्शन आपका है द ट्रेन, ट्रूथ ऑफ द टनल, ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी द इज पासिंग, ऑप्शन सी हैड पासिंग या फिर ऑप्शन डी वाज पासिंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A2 यानी कि इज पासिंग। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। 54 नंबर क्वेश्चन है, उचित इंट्रोगेटिव विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। क्वेश्चन है आर यू गोइंग। ऑप्शन ए हु, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी विच या फिर ऑप्शन डी व्हाट। इसमें आपका राइट आंसर होगा A2 यानी कि विच, वेयर, A2 यानी कि वेयर। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को उचित सर्वनाम के साथ भरे। ऑप्शन ए क्वेश्चन है आई मेड दिस केक, ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी योर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ या फिर ऑप्शन डी इट सेल्फ। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो A1 होगा, माई सेल्फ। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। 56 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित व सर्वनाम के साथ भरे। इज मेड दिस केक इट सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ या फिर हिम सेल्फ। इसमें आपका राइट आंसर होगा A3 यानी कि हर सेल्फ। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में उचित परिवर्ती सर्वनाम के साथ भरे। ऑप्शन ए माई सेल्फ, ऑप्शन बी हर सेल्फ, ऑप्शन सी हिम सेल्फ या फिर ऑप्शन डी इट सेल्फ। इसमें आपका राइट आंसर होगा 57 नंबर क्वेश्चन का हर सेल्फ। ठीक है, शी हैज हर्ट हर सेल्फ। 58 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल ए आइस रिवील्ड हर शेफ। इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चबी, ऑप्शन बी वीक, ऑप्शन सी शॉर्ट साइटेड या फिर ऑप्शन डी ट्विंकिंग। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 ट्विंकिंग। क्या होगा? A4 ट्विंकिंग। ठीक है, चलिए आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ भरे। ऑप्शन आपका है एट, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन या फिर ऑप्शन डी अंडर। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका A3 यानी कि ऑन। माई हाउस इज ऑन द 3rd फ्लोर, यानी कि उसका हाउस है 3रे फ्लोर पर। 60 नंबर क्वेश्चन है, सही प्रश्न शब्द भरे। ऑप्शन है वाट, ऑप्शन बी वेन, ऑप्शन सी वाई या फिर ऑप्शन डी हु। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 यानी कि हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब कि फंक्शन का स्पीकर कौन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन सी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीन भाषा या फिर ऑप्शन डी असेंबली भाषा। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A3 यानी कि मशीन भाषा। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, उच्चारण को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है
संयुक्त स्वर ऑप्शन बी है, व्यंजन ऑप्शन सी है, विराम चिन्ह या फिर ऑप्शन डी है ध्वनि का उत्पादन। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4 यानी कि ध्वनि का उत्पादन। क्या होगा? ध्वनि का उत्पादन। 3rd नंबर क्वेश्चन है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। टीचर स्कूल वर्कड सी एज, ऑप्शन ए है स्कूल वर्कड एज अ टीचर, ऑप्शन बी है सी वर्क एज अ स्कूल टीचर, ऑप्शन सी है सी टीचर वर्कड एज स्कूल, या फिर ऑप्शन डी वर्क सी इज अ स्कूल टीचर। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका A2 सी वर्कड एज स्कूल टीचर। ठीक है, चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, या फिर ऑप्शन डी उच्चारण। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A2 यानी कि आवाज़ का उतार चढ़ाव। ठीक है, क्या होगा? आवाज़ का उतार चढ़ाव। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मय बोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप में, या फिर ऑप्शन डी एपोस्ट्रॉफी। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा 65 नंबर क्वेश्चन का वो होगा A2 यानी कि विस्मय बोधक। क्या होगा? विस्मय बोधक, इंटरजेक्शन। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको डैश का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए गुड मॉर्निंग, ऑप्शन बी हेलो, ऑप्शन सी हाय, या फिर ऑप्शन डी है। इसमें आपका राइट आंसर होगा आपका ए यानी कि A1। क्या होगा? A1 यानी कि गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप हाय हेलो ये सब नहीं बोलेंगे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? RESW। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A4 यानी कि W। क्या होगा? A4 यानी कि W। ठीक है, चलिए आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के शिष्टाचारों में से कौन सा डू एज है? ऑप्शन ए अपना आपा खोए, ऑप्शन बी दूसरों की सुने, ऑप्शन सी अप्रासंगिक विवरण के बारे में बात करें, या फिर ऑप्शन डी अभद्र या अपशिष्ट भाषा का उपयोग करें। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 2 यानी कि A2 अभी सुने। 69 नंबर क्वेश्चन, चर्चा शिष्टाचार का डू नॉट है। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, या फिर ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करे। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा A4 अनावश्यक बहस न करे। क्या होगा? आपका अनावश्यक बहस करे। चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, मतलब कि अनावश्यक बहस करे, ये शिष्टाचार में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मॉनिटर, या फिर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। इसमें होगा आपका 70 नंबर क्वेश्चन का A2 यानी कि CPU। ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा क्या होता है CPU। चलिए आगे, कार्डिनल नंबर कौन सा है? 10, 20, 10, 5, 7 या 11। इसमें आपका राइट आंसर जो होगा A1 यानी कि 10। क्या आते हैं आगे, कार्डियल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5th यानी 5वां, ऑप्शन सी 8वां, या फिर ऑप्शन डी दूसरा। इसमें अभी आपका राइट आंसर A1 होगा 1। क्या होगा? A1 होगा यानी कि 1। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कौन सा विस्मय बोधक वाक्य है? ऑप्शन ए व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, या फिर ऑप्शन डी है योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल।
इसमें आपका ऑप्शन A1 राइट आंसर होगा। व्हाट इज अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, सक्रिय आवाज़ में कौन सा है? राम हैज़ पास द एग्जाम, ऑप्शन बी द वॉल वाज कैच द हिम बाई हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रीड बाई हर, या फिर ऑप्शन डी है वी आर ड्राइवन होम बाई डैड। इसमें अभी आपका राइट आंसर होगा A1, क्या होगा? A1, यानी कि राम हैज़ पास द एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? ऑप्शन ए मोहन इज पेंटिंग अ हाउस, ऑप्शन बी शी वाज रीडिंग अ बुक, ऑप्शन सी हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाई अस, या फिर ऑप्शन डी आई हैव सीन दैट मूवी। आपका A3 हर बर्थडे वाज सेलिब्रेट बाई अस। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में दूसरे सेट के साथ, यानी कि सेट नंबर 3 के साथ। ठीक है, तो आशा करते हैं आज के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए